बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत के साथ होंगे। अगर आपको गैस का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, खाना खाओ या ना खाओ गैस बनती रहती है, डकार आते रहते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, टांगों में ताकत नहीं रहती, मैदे और दिल में दर्द रहता है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, हर वक्त चक्कर आते हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन गए हो, तो बस हर वक्त बेसुकूनी रहती है और नींद भी ठीक से नहीं आती, तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी रेमेडी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना है, आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और आपके पेट का जो फूलापन है, अफारा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपके साथ इस नुस्खे को शेयर कर लेते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है सौंफ। 4 चम्मच सौंफ के आपने लेने हैं। ये तमाम चीज़ें आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे आपको खुश्क धनिया चाहिए, इसके भी 4 चम्मच ही आपको लेने हैं। ये भी पंसार की दुकान से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। चीज़ें आपको वीडियो में इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इनकी पहचान भी कर सकें। तीसरे नंबर पे आपको मिश्री चाहिए, जिसे हम मिश्री भी बोलते हैं। ये भी आपको पंसार की दुकान पे मिल जाएगी। ये भी 4 चम्मच ही आपको चाहिए। और लास्ट पे आपको चाहिए होगी अजवाइन। अजवाइन भी आपको पंसार की दुकान पे मिलेगी और ये आपको चाहिए सिर्फ 1 चम्मच, यानी 4 हिस्से आपको बाकी चीज़ों के लेने हैं और अजवाइन आपको सिर्फ 1 हिस्सा लेना है। ठीक हो गया। अब ये तमाम चीज़ें आपकी इकट्ठी हो गई। अब आपने इनको अच्छे तरीके से ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड करना है और उसके बाद इसको छलनी की मदद से छान लेना है। जितना अच्छा इसका पाउडर बनेगा उतना आसान इसको खाना होगा और आप इससे बहुत आसानी के साथ अपने इन तमाम मसाइल से, मैदे के जितने भी इमराज हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं और फिर छलनी की मदद से छान के जो बाकी तिनके वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे और बाकी आपका ये पाउडर बचेगा। अगर आप चाहें तो अजवाइन को आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी पहले अगर ग्राइंड नहीं करना चाहते, वैसे ही खाना चाहते हैं तो अच्छा जी। तमाम चीज़ों को आपने पाउडर ज़रूर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपका नुस्खा तैयार है। इस नुस्खे को आपने हर खाने के बाद इस्तेमाल करना है। जब भी आपने खाना खाना है उसके बाद ये चाय वाला चम्मच, छोटा चम्मच जो घर में अवेलेबल रहता है, वो नॉर्मल सा आपने भर के पानी की मदद से आपने ये पाउडर खा लेना है। इसके इस्तेमाल से मैदे के जितने भी इमराज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप खाना खाएं या ना खाएं, गैस का जितना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ आपकी जो दिल की धड़कन तेज़ रहती है, टांगों में दर्द रहता है, बेसुकूनी रहती है, नींद नहीं आती है, इस तरह के जितने भी मैदे के मरीज़ हों जिनके साथ ये मैदे का प्रॉब्लम रहता हो, वो इस पाउडर को ज़रूर इस्तेमाल करें। हमने ये काफ़ी सारा बना के रख लिया है, जब ये ख़त्म होगा हम इसको और बना लेंगे। इसको मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे। आप अपने अंदर तब्दीलियाँ देखेंगे। इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी खुश्क जगह पे कंटेनर में डाल के रख लें, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलेंगे लेसन की तरफ। आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान खामोश हो जाती है। इस बात पे गौर करें जी। कभी किसी का दिल मत तोड़ें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।